अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आसिफ हसन दुर्रानी और आप देख रहे हैं आई बायोलॉजी। आज की इस तीसरी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन कौन से पेशे हैं। नाजरीन, हमारे मौजूदा तलीमी निज़ाम में जब एक स्टूडेंट 8th ग्रेड को पास कर लेता है तो उसके सामने दो ऑप्शंस रखे जाते हैं, इधर साइंस और आर्ट्स। अगर वो स्टूडेंट आर्मी में, फौज में, रेंजर में या किसी भी आर्म फोर्सेस में जाना चाहता है या पाकिस्तान की इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है, पाकिस्तान के लॉज से मुंसलिक जो है शोबों में जाना चाहता है, तो वो आर्ट्स का इंतखाब करता है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है तो वो साइंस का इंतखाब करता है। नाजरीन, मजीद जब वो 2 साल करके मैट्रिक को पास कर लेता है, इंटर में चला जाता है, तो जिस स्टूडेंट ने साइंस का इंतखाब किया होता है, क्योंकि हमारा कंसर्न साइंस से है तो हम साइंस के स्टूडेंट को ही डिस्कस करेंगे। जिस स्टूडेंट ने साइंस का इंतखाब किया होता है मैट्रिक में, इंटर में उसको मजीद 2 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि अगर वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो वो बायोलॉजी रखेगा, और अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है तो फिर वो मैथ का इंतखाब करेगा। और इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए जो है वो ICS का ऑप्शन भी मौजूद होता है। तो साइंस के स्टूडेंट्स को ये एज होता है कि वो साइंस के मज़ामीन पढ़ने के बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं, आर्मी में भी जा सकते हैं, रेंजर में भी जा सकते हैं, किसी भी आर्म फोर्सेस में भी जा सकते हैं। लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं उनको ये फैसिलिटी नहीं होती कि वो आर्ट्स पढ़ने के बाद मेडिकल फील्ड में आ जाएं। तो इस लिहाज से ये एक साइंस का एक एज होता है। लेकिन टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जो कि मैथ वाले भी, बायोलॉजी वाले भी, यानी कि साइंस वाले भी और आर्ट्स वाले भी, जिस मज़ामून में उन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है वो उसमें टीचिंग कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, वो कि कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी का सब्जेक्ट चूज करने के बाद हमारे पास कौन से कैरियर्स हैं, कौन से ऑप्शंस हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो बायोलॉजी में सबसे पहले नंबर पर और सबसे अहम जो कैरियर है वो ट्रीटमेंट एंड सर्जरी का है। इसमें हम जो है वो बीमारियों का इलाज और बीमारियों की तशखीस का जो काम है वो करते हैं। सर्जरी में जो है वो जिस्म का कोई ख़राब पार्ट निकालना, उसको रिपेयर करना या उसको बदलना शामिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हमारे गुर्दों की ट्रांसप्लांट हो जाती है, यानी कि उनको तब्दील किया जाता है, ये भी सर्जरी में आता है। और हमारे मिसानों से, इंसानी मिसानों से जो है वो पथरियों को निकालना, ये एक्सट्रैक्शन में आता है। और दिल के ऑपरेशंस, बाईपास वगैरह, ये रिपेयरिंग में आता है। तो ये रिपेयरिंग, रिमूविंग, एक्सट्रैक्शन यानी कि रिमूविंग और ट्रांसप्लांटेशन ये सर्जरी में आता है। जबकि जो ट्रीटमेंट में वो बीमारियों की शनाख्त का पता लगाना और उनका इलाज करना शामिल है। तो पाकिस्तान में इन दोनों शोबों में जाने के लिए एक ही सेम फील्ड है जिसे MBBS का नाम दिया जाता है, यानी कि बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। ये करने के बाद जो है वो एक स्टूडेंट, बायोलॉजी का स्टूडेंट, वो मेडिसिन में और सर्जरी में जा सकता है। तो MBBS के बाद एक स्पेशलाइजेशन होती है। फिर मेडिकल के स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, इधर वो मेडिकल फील्ड में स्पेसिफिक जाना चाहता है या सर्जरी में, तो फिर वो इसी तरह आगे जाके मेडिसिन स्पेशलिस्ट या सर्जरी स्पेशलिस्ट बनता है। नाज़रीन, दूसरा पेशा, दूसरा कैरियर जो कि एक बायोलॉजी का स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ने के बाद
अडॉप्ट कर सकता है। फिशरीज जो है वो एक ऐसा शोबा है जिसको अडॉप्ट करने के बाद जो फिशरीज मैन होता है, फिशर मैन होता है, वो मछलियों की अफजाइश के लिए काम करता है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर काम करता है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से शोबे हैं जिनमें फिशरीज के माहिरीन जो है वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप फिशरीज में और ज़ूलॉजी में बैचलर या मास्टर करने के बाद फिशरीज का जो शोबा है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी कि ज़ूलॉजी में या फिशरीज में बैचलर, बीएससी या मास्टर करने के बाद, जिसे बीएस या एमएससी करने के बाद आप फिशरीज के किसी शोबे में जो है वो जा सकते हैं। नाज़रीन, तीसरा प्रोफेशन, तीसरा कैरियर, तीसरा शोबा जो कि एक बायोलॉजी का स्टूडेंट जो है वो अडॉप्ट कर सकता है, वो है एग्रीकल्चर। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं कि ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की मुआशरत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। ज़राअत में ऐसी फसलें, ऐसी क्रॉप्स और ऐसे जानदार जिनसे हम फूड हासिल करते हैं, अपने ग़िज़ाई ज़रूरियात जो है वो हासिल करते हैं, उन क्रॉप्स पर और उन एनिमल्स पर जो है वो काम किया जाता है। एग्रीकल्चर के माहिरीन फूड की क्वांटिटी और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट इसमें नुमाया किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और इस तरह की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हायर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट के बाद एग्रीकल्चर का कोर्सेज करवा रही हैं। नाज़रीन, एक और प्रोफेशन जो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट ही अडॉप्ट कर सकते हैं वो है एनिमल हस्बेंड्री। नाज़रीन, एग्रीकल्चर तो वो फील्ड है जिसमें हम जानवरों और क्रॉप्स, फसलों यानी दोनों का मुताला करते हैं, जिनसे हम ग़िज़ाई ज़रूरियात हासिल करते हैं। लेकिन एनिमल हस्बेंड्री फर्दर जो है वो एग्रीकल्चर की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ जो है वो जानदारों का ही मुताला करते हैं। इस फील्ड में जानदारों के ब्रीडिंग और उनकी अफजाइश के ऊपर काम किया जाता है। एक स्टूडेंट बायोलॉजी के साथ इंटरमीडिएट करने के बाद वो एनिमल हस्बेंड्री का जो है वो प्रोफेशन का फील्ड जो है वो चूज़ कर सकता है। नाज़रीन, एक और बड़ा अहम प्रोफेशन जिसका आजकल जो है बहुत ज़्यादा मांग है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका स्पेशलिस्ट ऑर्नामेंटल यानी कि सजावटी फूलों और उसके अलावा फ्रूट्स और फ्लावर्स के ऊपर काम करता है। ये जो पहली पुरानी फ्रूट्स की ऑर्नामेंटल फ्लावर की वैरायटीज़ मौजूद होती हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करता है और जो है नई वैरायटीज़ फूलों की और फलों की जो है वो मुतारफ़ करवाता है। तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद बायोलॉजी में आप हॉर्टिकल्चर का जो है बागबानी का जो फील्ड है इसको आप चूज़ कर सकते हैं। इस फील्ड में आने के बाद आप सजावटी फूलों और फलों की बेहतरी के लिए और नई जो है वो नए फूल और फल, पुराने जो फूल और फल मौजूद हैं उनकी आपस में फर्टिलाइजेशन क्रॉसेस करवाकर नए जो है वो फूल और नए फलों की जो है वो प्रोडक्शन में आप मदद करें। बायोलॉजी का एक इंतहाई अहम प्रोफेशन फार्मिंग। फार्मिंग में आप मिल्क प्रोडक्शन और प्रोटीन प्रोडक्शन के ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा जो फल हैं स्पेसिफिक किस्म के उनके ऊपर भी काम करते हैं। यानी कि इस लिहाज से फार्मिंग जो है वो दो तरह की है। एक फार्मिंग जो है वो एनिमल्स से रिलेटेड है और दूसरी फार्मिंग जो है वो प्लांट्स से रिलेटेड है। एनिमल फार्मिंग में फॉर एग्जांपल
मछलियों का फार्म होता है, उसमें फार्मिंग स्पेशलिस्ट जो है वो मछलियों की अफजाइश, उनकी वैरायटीज़ पर काम करता है। इसी तरह पोल्ट्री फार्म्स हैं जिनमें जो है वो एग्स प्रोडक्शन और प्रोटीन यानी कि चिकन प्रोडक्शन पर काम करता है। इसके अलावा और भी बहुत से किस्म के फार्म्स हैं जिसमें गायें और भैंसों के अच्छे क्रॉसेस हासिल करने, अच्छी जो है वो नस्लें हासिल करने, बेहतर दूध देने वाली और ज़्यादा गोश्त पैदा करने वाली जो है वो नस्लों के ऊपर काम किया जाता है। इसी तरह जो प्लांट्स से रिलेटेड, ट्रीज से रिलेटेड फार्मिंग है, उनमें अच्छे फल और फूलों की जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर काम किया जाता है। तो बायोलॉजी का जो है वो सब्जेक्ट चूज करने के बाद हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इन तीनों में से किसी एक पर भी आप जो है वो प्रोफेशनलिज्म यानी कि बैचलर या मास्टर करने के बाद आप फार्मिंग का जो है वो शोबा चूज कर सकते हैं। अहम शोबा प्रोफेशन जो है वो बायोलॉजी का वो फॉरेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, आज के इस पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में फॉरेस्ट माहिरीन जो है वो इंसान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉरेस्ट माहिरीन का काम होता है कि हमारे पास जो पहले जो नेचुरल फॉरेस्ट मौजूद होते हैं उनको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उस पर काम करते हैं। और उसके अलावा जो नए जंगलात हम कैसे लगा सकते हैं और नए जंगलात हमारे लिए कैसे मुफीद हैं, इस पर वो हुकूमत को और डिपार्टमेंट्स को ब्रीफिंग देते हैं। नाज़रीन, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की फॉरेस्ट्री में जो है वो बैचलर और मास्टर करवा रही हैं। उसके अलावा आप ज़ूलॉजी और बॉटनी में जो है बैचलर और मास्टर करने के बाद भी फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। व्यूअर्स, अनदर इम्पोर्टेंट प्रोफेशन इन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच भी है, प्रोफेशन भी है। नाज़रीन, ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके इंसान की फलाह व बहबूद के लिए काम करने का नाम बायोटेक्नोलॉजी है। एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स पर काम करता है और ये इस बारे में सोचता है, इस बारे में रिसर्च करता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है किस तरह इंसानी फलाह व बहबूद के लिए जो है वो काम आ सकता है। नाज़रीन, बायोलॉजी में इंटरमीडिएट करने के बाद आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में बैचलर कर सकते हैं और मास्टर कर सकते हैं इस फील्ड में जाने के लिए। इंटरमीडिएट बायोलॉजी में करने के बाद ज़ूलॉजी में, बॉटनी में बीएससी करने के बाद भी आप जो है वो मास्टर बायोटेक्नोलॉजी में करके बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में आ सकते हैं।